चलता है बरेली के रज़ा। इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हज़रात, सबसे पहले हम और आप निहायत ही खुलूस व महब्बत और अक़ीदत के साथ मदीने के ताजदार, हम गरीबों के गम गुसार, नाइबे परवरदिगार हुजूर अहमद मुश्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार गुहरबार में दरूद व सलाम का हदिया पेश करें। बाबाद बुलंद पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। पीराने पीर रोशन ज़मीर सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से मंसूब प्यारी प्यारी महफिल में आप बैठे हुए हैं और इंशाअल्लाह यही निस्बत हमें कब्र में भी काम आएगी और हश्र में भी काम आएगी। अल्लाह तबारक व तआला सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सदक़ो तुफ़ैल से, आपके वसीले से हम तमाम लोगों की तमाम नेक जायज़ तमन्नाएं आरज़ुएं पूरी फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। गौसे आदम बड़े पीर दस्तगीर शहंशाह बगदाद को अल्लाह तबारक व तआला ने इतना अजीम मर्तबा अता फरमाया, जैसे अल्लाह ने अपने महबूब मोहम्मद अरबी को नबियों में बेमिसाल बनाया, वैसे ही वलियों में अब्दुल कादिर जीलानी को बेमिसाल बनाया। बेशक बहुत खूब। गौसे आदम अब्दुल कादिर जीलानी के दस्ते हक पर अल्लाह ने इतनी करामात जाहिर फरमाई कि उलमा अगर बोलने बैठ जाएं तो रातों की रात, महीनों के महीने खत्म हो जाएं, मगर आपकी जो करामात हैं वो खत्म ना होने पाए। बेशक बेशक। गौसे आदम रज़ियल्लाहु ताला अल्लाह के उन वलियों में से हैं कि जिन्होंने अल्लाह की रज़ा के लिए पूरी पूरी रातें अल्लाह के जिक्र व अस्कार में गुजार दी। और ये एक दो रातें नहीं, एक दो महीने नहीं, एक दो साल नहीं, बल्कि सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी ने मुसलसल 40 साल पूरी पूरी रात अल्लाह की इबादत में गुजारी, अल्लाह को राजी करने के लिए दिन रात सजदे किए और अल्लाह राजी हुआ तो इनाम दिया और फरमाया अब्दुल कादिर जीलानी मैं तुझसे राजी हो गया, जो चाहता है मांग ले। बेशक। बोलो बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब्दुल कादिर जीलानी मैं तुझसे राजी, जो चाहता है मांग ले।
दुनिया का एक उसूल है, जब कोई इंसान किसी बड़े से मांगता है, या अपने लिए मांगेगा, या अपनी औलाद के लिए मांगेगा, या अपने अजीजों के लिए मांगेगा, या अपने दोस्तों अहबाब के लिए मांगेगा, लेकिन शहंशाहों के शहंशाह जब रब ने अब्दुल कादिर जीलानी से फरमाया, अब्दुल कादिर जीलानी मैं तुझसे राजी, जो चाहे मांग ले, तो अब्दुल कादिर जीलानी ने अपने लिए नहीं मांगा, अपने बच्चों के लिए नहीं मांगा, दोस्तों अहबाब के लिए नहीं मांगा, अजीजों अकारिब के लिए नहीं मांगा, हाथ उठाए, मौला तू देना ही चाहता है तो इतना करम कर दे कि कयामत तक जितने भी मेरे नाम लेवा होंगे, जब उनकी मौत का वक्त आए तो बिना तौबा किए हुए उनकी रूह मत निकले। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, करामाते गौसे आदम, करामाते गौसे आदम, नारे तकबीर। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। कयामत तक जितने मेरे नाम लेवा होंगे, बोलो बोलो मौला इतनी तौफीक देना जब उनकी जान निकलने वाली हो तो उससे पहले पहले वो गुनाहों से तौबा कर ले। बेशक बेशक। और खुद फरमाते हैं कि मेरा जो मुरीद होगा, मुझसे जो मोहब्बत करने वाला होगा, वो कभी भी बिना तौबा किए मरेगा नहीं। बेशक बेशक। बोलो यार बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये फैज है अब्दुल कादिर जीलानी का हम जैसे गुनहगारों पर। बेशक। गुनाह कर रहे हैं मगर मोहब्बत अब्दुल कादिर जीलानी की दिलों के अंदर है। नाम ले रहे हैं अब्दुल कादिर जीलानी का, तो उन्हीं के फैज से, अल्लाह के करम से मौत जब आएगी उस वक्त आएगी कि हम अपने गुनाहों से तौबा कर चुके होंगे। बेशक बेशक। खुद इरशाद फरमाते हैं मेरा जो मुरीद होगा, मेरा जो चाहने वाला होगा, उसको बिना तौबा किए मौत नहीं आएगी। और कयामत में, बोलो बोलो बोलो, कयामत में अब्दुल कादिर जीलानी उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाएगा जब तक अपने हर एक मुरीद को अपने से पहले जन्नत में नहीं भेज दे। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब बहुत खूब। ये मोहब्बत करने वालों को सिला मिलता है। हजरत रबिया एक सहाबी रसूल हैं, जो सहाबी अब मैं सरकार के साथ खादिम बन के रहूंगा तो मैं भी आला दर्जे में होऊंगा। मांगने के तरीके होते, दरिया रहमत कभी कभी जोश में आता है। ऐसे ही गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अपने हुजरे में तशरीफ रखे हुए हैं, कुछ खादिम हैं, एक खादिम पे नाराज हो गए। सरकार गौसे आदम में जो खादिम थे ना, वो भी सब वली थे। जितने खादिम थे सब, बोलो यार, सारे वली। खिदमत करते हुए कुछ गलती हो गई, खिसिया गए।
गुस्सा आ गया, जलाल आ गया, निकल जा। खादिम था, चला गया। गौसे आजम की बारगाह से निकल के चला गया। एक वली के पास गया, हुजूर मुझे अपने साये करम में ले लो। सुनना, वली के पास, हुजूर मुझे अपने साये करम में ले लो। कहा जिसको अब्दुल कादिर जिलानी निकाल दे उसे कोई अपनी आगोश में ले नहीं सकता। दूसरे वली के पास, हुजूर आप मुझे अपनी खिदमत में ले लो। हम तुम्हें अपनी खिदमत में नहीं ले सकते क्योंकि अब्दुल कादिर ने तुम्हें निकाल दिया है। तीसरे के पास, चौथे के पास, पांचवे के पास, इस तरीके से 70 वलियों की चौखटों पे उसने अपना सर रखा। हर जगह ठुकरा दिया गया, बता दिया गया जिसका अब्दुल कादिर जिलानी नहीं उसका कोई नहीं। मजबूर हो गया, परेशान हो गया, लौट के फिर अब्दुल कादिर जिलानी की चौखट पे आ गया, सर रख दिया। हुजूर गलती हो गई, माफ फरमा दे। आप मुस्कुराए, इरशाद फरमाया तूने आने में देर कर दी, हम तो पहले ही तुझे माफ फरमा चुके हैं। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। के गुलाम है, मेरे नबी किसी से ज्यादा देर नाराज नहीं रहते थे, मैं भी नहीं था। तूने बस आने में देर कर दी। ये तो हम लोगों का नालायकपन है कि थोड़ी बिगड़ जाए तो सालों साल नहीं बोलते हैं, थोड़ी अनबन हो जाए तो रिश्तेदारी खत्म कर देते हैं, थोड़ी तू में हो जाए तो जीना मरना दोनों से ताल्लुक कर लेते हैं। हम जिस गौस को मानते हैं, जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं, अगर एक बार उनकी सीरत को पढ़ लिया होता तो कसम खुदा की मामूली बातों पर रिश्तेदारियां खत्म नहीं की जाती, मामूली बातों पर आना जाना बंद नहीं किया जाता। हज़रात सैयदना गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला आपको जब आप तकरीर करते थे कभी कभी वज्द आता था। वज्द जानते हैं? हम लोग कहते हैं यार रूंगटे खड़े हो गए, यार आंखों से आंसू नहीं रुक रहे, एकदम बेकैफियत ऐसी तारीफ हो जाती है कि आदमी बिल्कुल मस्त हो जाता है, उसे बोलते हैं वज्द। तो गौसे आदम को भी कभी तकरीर में वज्द आता था। आप तकरीर कर रहे हैं और सुभान अल्लाह, गौसे आदम जब तकरीर करते थे तो आलम ये होता था, हमारी तो लोग सुन के चले जाते हैं, एक कान सुन के दूसरे कान से निकाल देते हैं, मगर गौसे आदम की तकरीर दिलों पे असर करती थी। एक एक लफ्ज़ दिल के अंदर उतरता था और दिलों का मैल साफ कर दिया करता था, गुनहगार गुनाहों से तौबा कर लिया करता था। और एक एक मजमे के अंदर हजारों हजार लोग तौबा करते थे, कितने तो अल्लाह के खौफ से मर जाया करते थे। ये तकरीर का असर होता था गौसे आदम की। एक दिन हजरत याहया वो ये सोचते हैं कि मैं गिनूंगा कि कितने लोग गौसे आजम के तकरीर को सुनकर तौबा करते हैं। बेशक। अब उस दौर में लोग करते क्या थे कि धागे पे गांठ लगा लगा कर गिनती करते थे या फिर खजूर की गुठलियों से गिनती करते थे। तो वो अपने साथ धागा ले गए, हजरत याहया अपने साथ धागा ले गए कि मैं गिनूंगा कि आज के मजमे में कितने लोगों ने तौबा की। गौसे आदम ने तकरीर शुरू कर दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब तकरीर शुरू हुई, लोगों के दिलों पे असर हुआ। एक उठता है, उसने तौबा करना शुरू किया, आपने गांठ लगाई। दूसरा उठा, उसने तौबा की, इन्होंने इधर गांठ लगाई। तीसरा उठा, उसने तौबा की, इन्होंने फिर गांठ लगाई। इस तरीके से पहले एक एक दो दो उठ रहे थे, फिर 5 5 6 6 उठने लगे, फिर 10 10 20 20 उठने लगे। अब ये गांठ कहां तक लगा है, गिनती हजरात गिरामी नहीं हो रही है। अब परेशान हो गए, कभी निगाह इधर जा रही है, ये तौबा करने खड़ा हो रहा है, कभी वो खड़ा हो रहा है, कभी किधरी से कोई तौबा करने खड़ा हो रहा है। अब गांठ लगाने का टाइम नहीं है, अब गिनती भूल गए। अब समझ में नहीं आ रहा है कि गिनती करूं कैसे, काउंटिंग कैसे करूं। गौसे आदम इरशाद फरमाते हैं, ओ याहया दामन के नीचे से धागा निकाल ले, ये जो तौबा कर रहे हैं ये अब्दुल कादिर जिलानी की जबान की वजह से नहीं, अल्लाह के फजल की वजह से कर रहे हैं। और याहया सुन, याहया सुन, अल्लाह का फजल कभी
शुमार नहीं किया जाता। तो बेशक है। बहुत खूब, बहुत खूब। सुभान अल्लाह, सुभान रब का फजल शुमार नहीं किया जाता। तौबा कर रहे हैं मेरी जबान की वजह से नहीं, रब के बोलो बोलो रब के फजल की वजह से। और रब का फजल शुमार नहीं किया जाता। तेरी बस की बात नहीं है कि तू रब का फजल शुमार कर ले। जलाल में हजरत गौसे आदम वजद में है, तकरीर कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। आपने 40 साल लोगों को तबलीग फरमाई। 40 साल में हजारों लाखों लोगों को आपने कलमा पढ़ाया। कितने यहूदियों को, ईसाइयों को इस्लाम धर्म में दाखिल फरमाया। तकरीर कर रहे हैं, वजद में आ गए, लोगों को समझा रहे हैं। इसी दरमियान, इसी दौर में हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम, वो भी अल्लाह के वली हैं और ये क़यामत तक जिंदा रहेंगे। और एक हदीस में आया है ये हर मोमिन से मुसाफा भी करेंगे। बोलो बोलो, जोर से बोलो। उनकी पहचान ये है कि जब मुसाफा करेंगे तो उनके यहाँ हड्डी नहीं होगी। इसलिए हुक्म दिया गया जब मुसाफा करो तो इस चीज को दबाया करो, क्योंकि वो किसी भी शक्ल में आएंगे आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन उनकी पहचान बता दी कि यहाँ हड्डी नहीं होगी। जब मुसाफा करो तो उसको दबा लिया करो, क्योंकि वो हर मोमिन से मुसाफा करेंगे। और जब कभी मिल जाए दुआ करा लो, इंशाल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। आमतौर पर अब चल गया सीधा सीधा, लेकिन असल तरीका यही है कि इस चीज को दबा के मुसाफा किया जाए, सुन्नत तरीका। बात ये चल रही थी, गौसे आदम तकरीर कर रहे हैं, पूरे जलाल में है। खिज़र अलैहिस्सलाम जिनको अल्लाह ने क़यामत तक की जिंदगी दी, वो हवा में उड़ते हुए आपके मजमे से पार जा रहे थे। आपकी निगाह पड़ी और जलाल में इरशाद फरमाया, हो बनी इसराइल के वली, ओ बनी इसराइल के वली कहाँ जा रहा है? मोहम्मद अरबी के गुलाम की बात भी तो सुनता जा। इतना फरमाना था कि खिज़र अलैहिस्सलाम वहीं से सीधे जमीन पे आए और आके कहते हैं, ऐ मोहम्मद अरबी के गुलाम, तू मदीने वाले का गुलाम है, मैं तेरा गुलाम। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत मोहब्बत से बोलो। गौसे आदम की शान तकरीर हो रही है, तकरीर हो रही है। बादल आए और बरसने लगे। बारिश हुई तो लोग दाएं बाएं बचने लगे। गौसे आजम ने देखा, हाथ उठाए, मौला तू जानता है इन लोगों को मैं अपने लिए इकट्ठा नहीं फरमाता। मौला इन लोगों को मैं अपने लिए इकट्ठा नहीं फरमाता, तू दिलों के हाल से वाकिफ है। मौला अगर मैं इनको अपने लिए इकट्ठा कर रहा हूं तो बेशक पानी बरसा के इनको यहां से भगा दे। अगर तेरे लिए इकट्ठा कर रहा हूं तो तेरी मर्जी है, चाहे तो अपने दीन की तबलीग अब्दुल कादिर जीलानी के जरिए करा दे या खत्म करा दे। हजरत याहिया फरमाते हैं, कसम खुदा की, जैसे ही अब्दुल कादिर जीलानी ने ये बात कही थी, पूरे बगदाद में पानी बरस रहा था, लेकिन जो जलसे की जगह थी वहां एक बूंद भी पानी नहीं गिर रहा था। और ये एक बार का नहीं है, ये बार बार का मामला। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। उंगली उठाई, पूरे बगदाद में बारिश हो रही है, मगर जहां अब्दुल कादिर जीलानी का जलसा हो रहा था ना तो वहां बादल थे ना बारिश हो रही थी। हुजूर गौसे आदम एक मजमे में तकरीर कर रहे हैं, सुभान अल्लाह। आपके एक मुरीद थे हजरत अली बिन हैती रदियल्लाहु ताला, ये भी कामिल वली थे, बहुत बड़े वलियों में शुमार होता है। तकरीर कर रहे हैं गौसे आदम, मजमा लगा हुआ है। हजरत अली बिन हैती दीवार की
दीवार के सहारे अपनी पीठ लगाकर सुन रहे थे और सुनते सुनते सो जाते हैं, सुनते सुनते सो जाते हैं। सरकार गौसे आजम ने तकरीर छोड़ी और जाकर अली बिन हैदी के सामने हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं। बोलो बोलो यार, मुरीद है हजरत अली बिन हैदी, तकरीर कर रहे थे गौसे आजम, हजरत अली बिन हैदी सो गए। गौसे आजम ने उधर देखा, तकरीर छोड़ी, हाथ बांध के सामने खड़े हो गए और दुरूद सलाम पढ़ना शुरू कर दिया। दुरूद सलाम पढ़ते गए हजरत अली बिन हैदी की जब आंख खुली तो गौसे आजम ने फिर तकरीर शुरू करी। अब कोई इंसान गौसे आजम से पूछने की हिम्मत कैसे कर सकता था, हुजूर हुआ क्या? तकरीर खत्म, प्रोग्राम खत्म, किसी ने गौसे आजम से नहीं पूछा। आपने तकरीर छोड़ी, हाथ बांध के खड़े हो गए, सलाम पढ़ रहे थे, दुरूद पढ़ रहे थे, किसी की हिम्मत ना हुई। लेकिन कुछ लोग इकट्ठे होकर हजरत अली बिन हैदी के पास आते हैं। आने के बाद कहते हुए, हुजूर मामला क्या है? आप सो रहे थे, आप तो उनके मुरीद है, मगर हमने देखा ये कि गौसे आजम तुम्हारे सामने हाथ बांध कर दुरूद सलाम पढ़ रहे थे, मामला कुछ समझ में नहीं आया। हजरत अली बिन हैदी कहते हैं, जब सरकार गौसे आदम तकरीर कर रहे थे, मेरी आंख लग गई, मेरे ख्वाब में मदीने का ताजदार, उम्मत का गमख्वार, नाइबे परवरदिगार चल के तशरीफ लाया। मैं नबी का दीदार बंद आंखों से कर रहा था, गौसे आदम खुली आंखों से कर रहे थे। जो मैं सोते हुए देख रहा था वो गौसे आदम जागते हुए देख रहे थे। जब सरकार मेरे ख्वाब में आए तो गौसे आदम ने तकरीर बंद कर दी और नबी पे सलातो सलाम पढ़ने लगे। अब आप गौर करो, अब आप गौर करो गौसे आदम की निगाह के बारे में। मैं बहुत जल्द अपनी बात खत्म कर रहा हूं, गौर करो।